Good morning, all of you. Today we will start chapter 14th, Insurance and Introduction. Chapter 14, Insurance. सभी को पता है इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस जो है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि एक पार्टी जो कि रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और दूसरा पर्सन जो कि रिस्क को किसी अदर के साथ शेयर करने के बदले में कुछ फ़ी पे करता है और जिससे उसका रिस्क जो है वो मिनिमाइज़ हो जाता है। और अगर कोई मिस हैपनिंग होने पर या कोई भी अनसर्टेनिटी पर हमारे को जो लॉस होता है उस पर इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा एक अमाउंट या हमारी जो जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो पे कर देती हैं। तो जिस चीज़ के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं वो हमें इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लॉस होने पर पे कर दिया जाता है। हमें उसके बदले में एक फ़ीस देनी होती है जिसके बदले में हमें ये इंश्योरेंस की सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। तो देखते हैं चलो। इंश्योरेंस इज़ ए टेक्निक विच डिस्ट्रीब्यूट द रिस्क ऑफ वन पर्सन अमंग मैनी। बहुत ही अच्छी बात कही है कि इंश्योरेंस एक ऐसी टेक्निक है जिससे एक पर्सन का रिस्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है काफ़ी सारे पर्सन्स में। कैसे आगे समझते हैं, सब क्लियर हो जाएगा चैप्टर के साथ साथ। जब हम इंश्योरेंस कराते हैं, एक होता है हमारा जनरल इंश्योरेंस और एक होता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में हम जनरली किसी भी चीज़ों का इंश्योरेंस कराते हैं, जैसे कि आपने बाइक का कराया, गाड़ी का कराया, हाउस का कराया, कोई भी इंश्योरेंस जो कि मटेरियल की बात हम अगर करें। उस जनरल इंश्योरेंस में आपको 1 ईयर का बेनिफिट मिलता है। मींस आपने अगर अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया वो जनरल इंश्योरेंस में आता है, आपने अपने हाउस का इंश्योरेंस कराया, अपनी बाइक का कराया, वो सारे कंप्यूटर का कराया, वो सारे किस में आते हैं, जनरल इंश्योरेंस में। अब 1 ईयर के लिए आपने फ़ीस पे कर दी, मान लीजिए 5000 या 3000, लेकिन अगर 1 ईयर के अंदर उस जो भी आपने कंप्यूटर का कराया या गाड़ी का कराया उसको कुछ नहीं हुआ, कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई है, तो वो पैसा आपको वापस नहीं मिलता है। वो अमाउंट इसी तरह सभी पर्सन्स की, जिन जिन पर्सन ने इंश्योरेंस करा रखा है, सभी की अमाउंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास इकट्ठी हो रही है। अब मान लीजिए किसी एक पर्सन का हुआ, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई भी मिस हैपनिंग हो गई जिसकी वजह से उसका लॉस हो गया, उसकी जो कार है या गाड़ी हमारी डैमेज हो गई, तो वो क्या होगा, उसको इंश्योरेंस कंपनी जो है वो नई गाड़ी दिलवा देगी या उतनी अमाउंट जो है वो पे कर देगी जो भी उसका लॉस हुआ। अब इंश्योरेंस कंपनी के पास तो उन सब के पैसे आए हुए थे जिन सब ने इंश्योरेंस कराया है, लेकिन सभी की गाड़ी की टूट फूट हो ऐसा तो नहीं है। उनमें से कुछ कुछ की मतलब 2% भी अगर हम लेते हैं तो बाकी अमाउंट कहाँ से आई। इंश्योरेंस कंपनी को तो हमने 5000 ही दिए थे, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने हमको बदले में 5 लाख रुपीज़ की गाड़ी दे दी। तो वो जो लाख रुपीज़ है वो कहाँ से आए, जो अदर पर्सन्स हैं जिनका इंश्योरेंस कराया हुआ था जिन्होंने, लेकिन उनका लॉस नहीं हुआ, वही तो इधर आपको मिल गया इस वे में। तो इसीलिए कहा है यहाँ पीछे कि इंश्योरेंस इज़ ए टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करती है रिस्क को एक पर्सन के मैनी पर्सन्स के अंदर। और बात करते हैं ह्यूमन लाइफ की।
तो ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या होगा, लाइफ इंश्योरेंस होगा। इस केस में ऐसा नहीं होता है कि अगर पर्सन की मिस हैपनिंग या कोई भी एक्सीडेंट या वो उसकी डेथ नहीं होती है तो वो अमाउंट ना मिले। वो अमाउंट डेथ होने पर भी मिलेगी और डेथ होने के बाद में भी मिलेगी, ना होने पर भी मिलेगी और होने पर भी मिलेगी। मीन्स अगर पर्सन अपनी, मान लो उसने 60 एज या 65 एज के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कराया था और अगर वो 65 एज के बाद वो 80 एज का हो गया है तो भी उसको उसकी अमाउंट रिसीव हो जाएगी, चाहे वो अभी उसकी डेथ नहीं हुई हो। तो इंश्योरेंस जो है वो 2 टाइप्स का होता है, एक जनरल और एक लाइफ। करेंगे हम इसके पार्ट्स आगे। अभी देखेंगे आप, ह्यूमन लाइफ इज़ अनसर्टेन। ह्यूमन की लाइफ जो है वो अनसर्टेन है। द रूल ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ अप्लाइज नॉट ओनली टू ह्यूमन बीइंग बट ऑल्सो टू एवरीथिंग दैट इज़ प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ इन एनी शेप, साइज और फॉर्म। मतलब कि जो भी अनसर्टेनिटी की बात है वो खाली ह्यूमन के लिए नहीं आती है। इस धरती के ऊपर कितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी शेप में है, कोई भी साइज में, उन सब के ऊपर जो है अनसर्टेनिटी की बात आती है। क्योंकि कभी भी कुछ भी भूकंप आने पर, बाढ़ आने पर या कोई भी चीज़ होने पर जो है लॉस जो है वो सबके साथ हो सकता है। तो ह्यूमन बींग और प्रॉपर्टी विच इज़ प्रेजेंट टूडे मे नॉट रिमेन इन द सेम फ्रॉम टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो चीज़ें आज हैं वो ऐसी ही बनी रहेंगी, तो कुछ भी हो सकता है। दिस अनसर्टिनिटी क्रिएट ए सेंस ऑफ लॉस एंड फियर अराउंड अस। दिस फियर अराइजिंग आउट ऑफ सर्टिनिटी हैज़ टू बी एलिमिनेटेड टू मेक लाइफ मीनिंगफुल एंड वर्थ लिविंग। अब जो ये फीलिंग आई है कि लॉस हो जाएगा, या इसको कम्प्लीटली एलिमिनेट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ कुछ हद तक हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मिनिमाइज़ करने के लिए ही क्या होगा कि मिनिमाइज़ कैसे किया जा सकता है, अगर किसी पर्सन की डेथ होती है तो उसका डेथ होने पर पर्सन तो वापस नहीं लाया जा सकता, ना ही वो फीलिंग्स हम वापस ला सकते हैं। लेकिन हाँ, जो पर्सन की वजह से हम को एक तरह से सुख सुविधाएं मिल रही थी, हमको मनी का जो बेनिफिट मिल रहा था, वो जो बेनिफिट है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जा सकता है। तो दिस मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस कैन बी डन आइदर बाय प्रोवाइडिंग मॉनिटरी हेल्प टू द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड और बाय परचेजिंग न्यू प्रॉपर्टी इन प्लेस ऑफ द लॉस्ट वन। The medium through which loss arising due to uncertainty of life can be minimized is known as insurance। तो जो रिस्क को कम कर देती है वो क्या कहलाती है, इंश्योरेंस। तो क्या देखते हैं मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। It refer to a contract whereby in exchange of fixed consideration one party promised to pay a fixed amount either at the happening of an event or the expiry of a certain period। तो इंश्योरेंस क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है जो कि फिक्स कंसिडरेशन के बदले में एक पार्टी के द्वारा प्रॉमिस कर दिया जाता है कि वो हैपनिंग होने पर कुछ अमाउंट जो है वो आपको पे करेगी। तो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक पार्टी के द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिस्क जो है दूसरी पार्टी को दिया जाता है, जिसके बदले में वो कुछ जो है पे करते हैं, एक फिक्स फी जो है वो पे करते हैं, जिससे एक पार्टी का रिस्क जो है वो दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र हो जाता है। मींस कुछ भी हैपनिंग होने पर एक फ़िक्स पीरियड के अंदर या फिर वैसे ही अमाउंट जो है वो दी जाती है। अब इंश्योरेंस के अंदर इस चैप्टर में हम कौन कौन से टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे वो देखेंगे। फर्स्ट है हमारा इंश्योरर। इंश्योरर कौन होता है, वन हु डज द इंश्योरेंस, हु टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क, जो इंश्योरेंस करने वाला पर्सन। अब इंश्योर्ड कौन है, जो इंश्योरेंस करा रहा है। जैसे कि हम अपनी बाइक का इंश्योरेंस करा रहे हैं तो हम कौन हुए, इंश्योर्ड। इंश्योरेंस कंपनी क्या हुई, इंश्योरर। प्रीमियम, जो अमाउंट आप पे करते हैं वो क्या कहलाएगी, प्रीमियम। पॉलिसी क्या होती है, डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इन विच टर्म एंड कंडीशन रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस आर मेंशन इन नोन एज पॉलिसी। जो भी आपने एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किया है उसकी जो टर्म एंड कंडीशंस उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई हैं वो आपको पॉलिसी कही जाएगी।
सम एश्योर्ड मीन्स कितनी अमाउंट, टोटल कितनी अमाउंट जो है वो पे की जाएगी इंश्योरेंस पॉलिसी के द्वारा। तो वो अमाउंट जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो है इस चेकर इज़ नोन एज सम एश्योर्ड, शुरू में ही लिखवा ली जाती है कि कितनी अमाउंट जो है वो आपको पे करेगी। तो एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ मिस्टर ए गेट हिज कार इंश्योर्ड फॉर 2,50,000 फ्रॉम द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी शिमला। The annual insurance premium is rupees 3,000. After some days, the car met with an accident. The expenses for a repair of the car, which are to be paid, amount for rupees 15,000. This amount will be paid by the insurance company. In this example, the Oriental Insurance Company is the insurer and Mr. A is the insured of rupees 2,50,000 इज सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड मीन्स इतने तक का लॉस जो है उसका इसमें कवर किया जाएगा। अब उसको इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे करना होता है, 3,000। और डॉक्यूमेंट जो बनाए गए हैं उसको क्या कहेंगे हम, इंश्योरेंस पॉलिसी। नेक्स्ट हमारा है डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस। अकॉर्डिंग टू सर विलियम बेवरेज, द कलेक्शन बीरिंग ऑफ रिस्क इज इंश्योरेंस। नेक्स्ट है हमारा करेक्टरिस्टिक ऑफ इंश्योरेंस। अब करेक्टरिस्टिक में आप देख सकते हैं, फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है टू पार्टीज़। अब इंश्योरेंस करने के लिए और कराने के लिए जो है वो दो पार्टीज़ इसमें होनी चाहिए। फर्स्ट पार्टी जो है हमारी इंश्योरर होती है, दूसरी पार्टी हमारी इंश्योर्ड होगी। तो इसी तरह से इसमें अगर टू पार्टीज़ नहीं है तो ये नहीं हो सकता है। सेकंड, बेस्ड ऑन द अटमोस्ट गुड फेथ। अब इंश्योरेंस इसी बेस पर होता है कि अगर आप जो है विश्वास रख कर करते हैं एक दूसरे पर, इट मीन्स दैट द इंश्योर्ड विल प्रोवाइड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंश्योरेंस टू द इंश्योरर। जो भी इंश्योरेंस कराने से, जिस चीज़ का आप इंश्योरेंस करा रहे हैं उस चीज़ की से रिलेटेड, आप पर्सन करा रहे हैं तो पर्सन से रिलेटेड हर बात इंश्योरेंस कंपनी को, मतलब कि इंश्योरर को पता होनी चाहिए। अगर किसी आप पर्सन का करा रहे हैं लाइफ का, तो उस पर्सन अगर कोई बीमारी से जूझ रहा है तो वो पहले से ही आपको डिस्क्लोज जो है करनी होगी। In the same manner, the insurance company should also disclose all term and condition related to insurance policy to the insured। तो यही चीज़ कि दोनों ही पर्सन जो है, इंश्योरर और इंश्योर्ड पर्सन, दोनों ही एक दूसरे पर विश्वास से चलेंगे, गुड फेथ से चलेंगे। तो गुड फेथ तभी बन पाएगा जब हम दोनों पर्सन ही कोई भी बात एक दूसरे से नहीं छुपाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा आता है बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव सिस्टम। इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव सिस्टम। देयर आर वेरियस इंश्योर्ड हु कैन बी कंसीडर्ड एज मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव। दे आर contribute some amount of money, create a big fund. Any member who suffers some loss is compensated from this fund। जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काम करती हैं, मीन सभी की हेल्प करने के पर्पज़ से, या फिर हम कहें कि छोटी छोटी अमाउंट को मिलाकर एक बड़ी अमाउंट, बड़ा फंड जो है तैयार कर देती हैं, जिससे लॉस होने पर कंपनसेट जो है किया जा सके। तो ये उसी तरह से काम करती है, कोऑपरेटिव सिस्टम के बेस चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिस्क। इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क ऑफ एनी काइंड। तो ये तो क्या है कि रिस्क को हटाने का काम करती है। ट्रांसफ़र ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस। तो यहाँ पर एक बात और भी है कि इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अपनी रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफ़र कर देता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी को। मतलब लॉस हमारे साथ हुआ लेकिन हमने ट्रांसफ़र किसको कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी को, मतलब कि इंश्योरर को। पेमेंट ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम की अमाउंट जो है इसमें पे करनी पड़ती है। द इंश्योरेंस कंपनी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लेती है, जब कोई पर्सन समवन इज पे फी बाय द टू द इंश्योरेंस कंपनी। तो इस फीस को हम क्या कहते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम। नेक्स्ट है हमारा वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस के अलावा इसमें हम फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, इसको और आगे भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हैपनिंग ऑफ इवेंट। अब इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है कि अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है, कुछ भी गलत होता है,
तब जो है आपकी अमाउंट पे कर दी जाएगी। इन केस ऑफ इंश्योरेंस ऑफ सम प्रॉपर्टी, डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी हैपनिंग ऑफ द इवेंट, while in case of life insurance, death of the insured before a certain date or the insured living even after the certain date are both considered as happening of the event। तो यहाँ पर ये बोला है कि ये जो है वो क्या करता है कि अगर पर्सन की डेथ नहीं भी हुई है या फिर वो उस डेट तक जीवित भी है तो भी क्या अमाउंट जो है मिल जाती है। सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट, लाइफ इंश्योरेंस के केस में दोनों चीज़ें होती हैं, सिक्योरिटी भी होती है और इन्वेस्टमेंट भी होती है। सिक्योरिटी कैसे, अगर पर्सन की डेथ हो गई तो उसकी फैमिली को सिक्योरिटी, और अगर इन्वेस्टमेंट कैसे, अगर पर्सन जीवित है तो उसकी अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट हो जाएगी, इकट्ठी होती रहेगी और बाद में उसको विद इंटरेस्ट जो है वो मिल जाएगी। लेकिन जनरल इंश्योरेंस के केस में ओनली कौन सा आता है, सिक्योरिटी एलिमेंट ही आता है। जनरल इंश्योरेंस मतलब लाइफ थेफ्ट का, फायर का, एक्सीडेंट का, तो इस तरह के इंश्योरेंस में अमाउंट आपको वापस नहीं मिलती है अगर आपके साथ कोई हैपनिंग नहीं होगी, तो सिर्फ हैपनिंग होने पर ही मिलेगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, ओनरशिप नॉट कंपल्सरी। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर विच इंश्योरेंस इज बीइंग टेकन। For example, insurance can be taken for a property which has been taken as security by the lender from the borrower who has borrowed some money. A lender can insure the life of his debtors। तो यहाँ पर पर्सन की ओनर होना जो है वो ज़रूरी नहीं है उस प्रॉपर्टी का जिसका वो इंश्योरेंस करा रहा है, क्योंकि कई बार पर्सन जो है किसी उधार में देने वाले, जब मनी हम किसी को उधार में दे देते हैं तो वो मनी वापस आने का ही डाउट रहता है, तो हम उसके लिए भी इंश्योरेंस करा लेते हैं। इसी तरह से अगर कोई किराए पे आपने गुड्स ले रखी हैं तो किराए पे ली हुई जो आप लीजिंग का कह सकते हैं कि मशीनरी आपने लीजिंग की पर ली है तो उसका भी आप इंश्योरेंस करा सकते हैं। ओनरशिप होना जो है कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ इंश्योरेंस। कितने टाइप का इंश्योरेंस होता है आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि 2 टाइप का इंश्योरेंस होता है। फर्स्ट हमारा है लाइफ का इंश्योरेंस एंड सेकंड हमारा जो है वो है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में हम पर्सन का इंश्योरेंस कराते हैं और उसकी प्रॉपर्टी का भी करा सकते हैं। जैसे कि कुछ ये बात आ रही है, पॉपुलर हो रही है मीडिया में कि अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए हम नए नए टाइप के इंश्योरेंस आ रहे हैं, जैसे कि लाइफ के साथ साथ हमारी प्रॉपर्टी का भी हम इंश्योरेंस कराते हैं। जैसे लता मंगेशकर कैन इंश्योर हर स्वीट वॉइस, सचिन तेंदुलकर कैन इंश्योर हिज हैंड विद विच ही होल्ड हिज क्रिकेट बैट, ए बिजनेसमैन कैन इंश्योर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ हिज बिजनेस सफर सम मिसहैप। You can insure your car, scooter, a dancer can insure her legs, etc. Insurance can be classified as follows। तो वो कहते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो है इंटरेस्टेड फैक्ट्स हैं हमारे इसमें, क्योंकि इंश्योरेंस जो है एक तो लाइफ का पर्सन की कराया जाए, एक हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से हम कमा पा रहे हैं। जैसे एक लता मंगेशकर क्या है, अपनी आवाज़ के कारण ही जो सॉन्ग हैं वो कर पा रही हैं, जिसकी वजह से उसे अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, इतना मनी कमा पाती हैं। तो इसी तरह से एक डांसर जो है वो नाचने की वजह से नाचेगी किस पे, अपनी लेग्स की वजह से, तो उसका भी इंश्योरेंस करा सकती है। इसी तरह एक बिजनेसमैन जो है अपने प्रॉफिट की एक सिचुएशन, आप प्रॉफिट बता सकते हैं कि मैं इतने प्रॉफिट कमाता हूँ और उस प्रॉफिट का बिजनेस करा सकते हैं। अगर वो उससे मिनिमाइज़ होते हैं तो आपको इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पे करती है। इस टाइप के डिफरेंट इंश्योरेंस भी कराए जाते हैं। सेकंड हमारा है जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की बात अगर हम क्लियर करें, दिस इज़ मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस। एनी पर्सन कैन इंश्योर हिमसेल्फ आइदर अगेंस्ट डेथ और फॉर लॉस ऑफ एनी ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स। अंडर लाइफ इंश्योरेंस every insured person has to pay a premium. This premium keep on accumulating and either at the expiry of the policy or the insured's death, he or his nominee get this accumulated money. If the insured has lost of any of the body part either due to an accident or any other mishap, he get the predetermined amount
इन द इंश्योरेंस पॉलिसी। तो जो पर्सन इंश्योरेंस करा रहा है वो क्या करेगा कि कुछ पार्ट जो है, कुछ फीस जो है वो पे करेगा और करता जाएगा, धीरे धीरे इकट्ठी करता रहता है। और जैसे ही उसकी डेथ होती है या कोई हैपनिंग होती है या फिर पॉलिसी की एक्सपायर होने की डेट आ जाती है, तो उसको अमाउंट जो है वो जैसा कि इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखा होता है, मेंशन होता है कॉन्ट्रैक्ट में, उस अकॉर्डिंग अमाउंट जो है उसको दे दी जाती है। नेक्स्ट हमारा है जनरल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अदर देन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर कॉल्ड जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। General insurance, unlike life insurance, provide insurance against the theft, fire, marine, एक्सीडेंट। तो जनरल इंश्योरेंस में हम अपनी प्रॉपर्टीज़ का, जैसे कि स्टॉक का, गाड़ी का, बिल्डिंग का, स्कूटर का, ज्वेलरी का, तो इस टाइप के इंश्योरेंस कराते हैं। अब इंश्योरेंस किस टाइप के होंगे? 3 टाइप के होंगे इसमें। एक होता है फायर का, एक होता है थेफ्ट का, और एक होता है मेराइन का होता है मतलब कि समुद्री बीमा। तो फायर का इंश्योरेंस जब हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी गाड़ी है, हमारी बाइक है या घर है, तो उसमें कोई आग ना लग जाए, उस आग से बचाने के लिए या हम उस लॉस को कम करने के लिए जो है वो इंश्योरेंस कराते हैं। तो इसमें क्या होगा? इफ़ नो सच इवेंट हैपन्स द इंश्योर्ड विल नॉट रिसीव एनीथिंग। ये जो है 1 ईयर के लिए होते हैं। अगर आपका 1 ईयर के अंदर कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई है तो वो आपको अमाउंट वापस नहीं मिलेगी, और वो प्रीमियम जो है बस आपका 1 ईयर के लिए ही वैलिड होगा। आपको दोबारा से कराना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर फिर इसका बेनिफिट फिर मिलेगा। थेफ्ट इंश्योरेंस। थेफ्ट इंश्योरेंस कोई चोरी होने के लिए, नाम से ही क्लियर हो रहा है, कोई प्रॉपर्टी या कोई भी ज्वेलरी आपकी चोरी होने का डर है तो आप उसका इंश्योरेंस करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है मेराइन इंश्योरेंस। मेराइन इंश्योरेंस जो है वो फॉरेन बिजनेस में जो है कराया जाता है। जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स को ले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट कराते हैं, किससे? शिप से। इफ़ द शिप फेसिस एनी मिसअप एंड गेट डैमेज, लॉस ऑफ कोर्स ऑफ रुपीज़ हैज़ टू बी फेस्ड, मेराइन इंश्योरेंस प्रोवाइड इंश्योरेंस फैसिलिटी अगेंस्ट सच लॉसेज। तो डिफरेंट जो है प्रॉब्लम्स या एक्सीडेंट समुद्र में भी हो सकते हैं, जहाज़ के पलट जाना, डूब जाना, या जो है कोई एनिमल्स के द्वारा जो उसको नुकसान पहुंचाना, जिससे उसमें पानी भर जाए और कुछ भी नुकसान हो सकता है, या गुड्स ख़राब हो सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए जो है मेराइन इंश्योरेंस कराया जाता है। नेक्स्ट हमारा देख सकते हैं आप, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए कुछ कंपनीज़ हैं जो कि लाइफ इंश्योरेंस कराती हैं। Life insurance business is mainly carried on the public sector by the following company: LIC, the Life Insurance Corporation of India। इसके अलावा और भी प्राइवेट सेक्टर की काफ़ी सारी कंपनीज हैं, जैसे कि IDBI, ICICI, HDFC, DLF, फर्मिका, बिरला सन लाइफ, कैनरा, HSB, ओरिएंटल बैंक ऑफ, बजाज एलियंस। तो डिफरेंट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इतने सारे नेम, 22 कंपनीज के नेम यहाँ पर आपको गिवन है, जो कि सारी प्राइवेट सेक्टर की हैं। रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, सहारा इंडिया। तो ये सारी जो है हमारी प्राइवेट कंपनीज हैं। पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी है वो है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा है क्या? जनरल इंश्योरेंस। अपोलो डे की भी जो जनरल इंश्योरेंस करने वाली हैं, टाटा AIG, रॉयल सुंदरम अलायंस इंश्योरेंस, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, फ्यूचर जनरली, भारतीय एक्सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, बजाज एयरलाइंस। तो ये जो है जनरल इंश्योरेंस करने वाली हैं, जो कि फायर का, थेफ्ट का गिवन है यहाँ, HDFC, ICICI, यूनाइटेड इंश्योरेंस, इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो ये सारी हमारी जो है वो क्या है? प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं जो कि यहाँ इंश्योरेंस करती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस या एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट
आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव ए नाइस डे।